अब दोनों पांव मिले हुए हों, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, पर ध्यान रहे दोनों हाथ कान से चिपके नहीं। अब सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को जंघा तक लाएं। इस अवस्था में भी नीचे हाथ आपके जंघा से चिपकने नहीं चाहिए। एक बार और श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, छोड़ते हुए नीचे की ओर लाएं। इस संचालन के अगले अभ्यास में दाएं हाथ को दाएं कंधे पर इस प्रकार रखें, बाएं हाथ को बाएं कंधे पर इस प्रकार रखें। अब दोनों कोहनियों को मिलाते हुए इनको घुमाएंगे। ऐसे घुमाएं, घुमाएं। ऐसा आप 5 बार करें। इसी क्रिया को विपरीत दिशा में करें। आगे आते हुए कोहनियां मिलनी चाहिए। बहुत अच्छे। ओके, घुटनों को चलाना। हाथ श्वास भीतर लें, हाथों को सामने लाएं और घुटनों को सांस छोड़ते हुए नीचे झुकें, शून्य अवस्था में आए। फिर सांस भरें, ऊपर लाएं, फिर सांस छोड़ते नीचे आए। ऐसा 5 बार करें। ओके, अर्ध चक्रासन। शरीर दोनों हाथों को कमर पर रखें, गर्दन को पीछे झुकाएं और शरीर को रीढ़ की हड्डी से जितना पीछे झुका सकते हैं उतना झुकाएं और सामान्य श्वास प्रश्वास करें। फिर सामने आ जाएं। ओके, आप सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे, दोनों घुटनों को फैलाएंगे और दोनों हाथों को आगे की ओर झुकाते हुए ठुड्डी को लगाएंगे जमीन पर और सामने की ओर देखेंगे। सांस भरते हुए वापस पीछे जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, दोनों घुटनों को वापस मिलाएंगे और वज्रासन की पूर्व अवस्था में आएंगे। इसको एक बार और करें। घुटनों को चौड़ा करें, हाथों को दोनों पैरों के बीच में रखें, बाहर आगे की ओर फैलाएं और फिर वापस पूर्व अवस्था में आकर वज्रासन में आए और आसन को समाप्त करें। इस आसन को बोलते हैं शशांक आसन। ओके, पेट के बल लेट जाएं। अब हम करेंगे भुजंगासन। पेट के बल लेट जाएं, इस अवस्था में रहें। अब हाथों को सामने की ओर फैलाएं, दोनों टांगों को मिलाएं और हाथों को कंधों तक लाएं और श्वास छोड़ते हुए ऊपर की ओर उठाएं। कमर वाला हिस्सा ऊपर उठना चाहिए। सांस भरते हुए नीचे की ओर झुकें, हाथों को सामने की ओर लाएं। इस अवस्था में वापस लेटें और पांवों को फैला दें। ओके, पेट के बल लेट करके पेट के बल जितने भी आसन करते हैं उनमें विश्राम करने के लिए मकरासन का अभ्यास करते हैं। इस प्रकार हाथों को रखें,
माथे को ऐसा रखें और पाँव को फैला करके आराम करें। पेट के बल जितने भी आसन करते हैं उनमें मकरासन आराम करने के लिए किया जाता है। ओके, आसन में बैठ करके हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इस मुद्रा में रहें और अंगूठे से दाएं नासा छिद्र को बंद करें, बाएं से सांस छोड़ें, एक बार सांस ले, बाएं को बंद करें, दाएं से छोड़ दें, फिर दाएं से ले, दाएं को बंद करें अंगूठे से, बाएं से छोड़ दें। ये नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र हुआ। ऐसे 5 चक्र करेंगे। एक बार फिर दोहराएं। ओके, अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम। जीवा को बाहर निकालें और ट्यूब के समान आकृति में मोड़ दें उसको, और इसी अवस्था में सांस को अंदर खींचनी है एक बार का, और फिर बाद में मुंह बंद करके दोनों नासा छिद्र से सांस को छोड़ना है। एक बार और देखें। इस अभ्यास को कम से कम 5 बार दोहराएं। ओके, अब अगला प्राणायाम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इस प्रकार की मुद्रा करें, दोनों कानों को अंगूठों से बंद करें और हाथों की इस स्थिति को रखें और दोनों नासा छिद्र से सांस को लेंगे और भ्रमरे की आवाज जैसा भ्रमण करते हुए सांस को छोड़ेंगे। एक बार देखें। एक बार और करें। दोनों नासा छिद्र से श्वास अंदर लें, अब भ्रामरी प्राणायाम समाप्त होने के पश्चात इस अवस्था में बैठ करके रीढ़ की हड्डी ग्रीवा को सीधा रख करके ध्यान का अभ्यास करेंगे। ध्यान का अभ्यास करते वक्त हमें हमारी पूरी सजगता को दोनों नाक के छिद्रों के नीचे ऊपर के होठ पर, जहाँ पर सांस बाहर जाती है तो टकराती है, अंदर आती है तो टकराती है, इसको महसूस करना है। केवल 2 मिनट केवल। जब श्वास बाहर आई तब मैं उसे महसूस कर रहा हूँ, अंदर आई तब मैं उसे महसूस कर रहा हूँ। एक ही काम, आती जाती श्वास को महसूस करें। शरीर को थोड़ा सा भी नहीं हिलाएं, एक ही काम। आती जाती श्वास को महसूस करें।
इस अभ्यास को कम से कम 15 मिनट करेंगे। अंत में दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। चेहरे की मसाज करते हुए, पूरी बॉडी की मसाज करते हुए आंखें खोल देंगे। नमस्कार, धन्यवाद। ओके।